जो पिछले सालों से रतलाम ग्रामीण निवेश क्षेत्र को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, कई सारे विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, रैली हुई है। कई सार हम लोगों ने कलेक्टर को घेरा है, एसडीएम को घेरा है। कलेक्टर एसडीएम को हम लोगों ने गांव-गांव में घूमने पे, भ्रमण करने पे मजबूर किया है और नेताओं को भी हम लोगों ने गांव में भ्रमण करने के लिए मजबूर किया था। ये लड़ाई रुकी नहीं है, ये लड़ाई अनारत रूप से जारी है और आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगी। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनता है तो सरकार को मनवाने के लिए हमको भी आता है। इसके लिए हम लोगों को संवैधानिक तरीके से पूरी मजबूती के साथ में हम लोगों को लड़ना है। यह सिर्फ लड़ाई रतलाम ग्रामीण के गांव पलसोड़ी की नहीं है, ये लड़ाई तमाम इस जिले में रहने वाले, धरती पर रहने वाले सभी मानव जाति जीव जंतुओं की लड़ाई है। जो शहर में रह रहा है, जो गांव में रह रहा है, जो कस्बों में रह रहा है, जो फलियों में रह रहा है, वो सभी जाग जाइए, समझ जाइए, चेत जाइए। ये लड़ाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। हम देख रहे हैं ये लड़ाई सिर्फ गांव पलसोड़ी की जनता इस लड़ाई को लड़ने के लिए साथ में खड़ी है। रामपुरिया वाले सोच रहे हैं, डिब्रोड वाले सोच रहे हैं, जामपुर वाले सोच रहे हैं, नंदले वाले सोच रहे हैं। ये तो पलसोड़ी में बन रहा प्रोजेक्ट हमारे इधर नहीं आ रहा है। हमारे बीच में पूर्व वक्ताओं ने बताया है ये निवेश क्षेत्र की पॉलिसी है। आदिवासियों को किस प्रकार से दरकिनार कर रहे, जिस प्रकार से खत्म करने का काम किया है कि एक पिंजरे में बंद के मुर्गा होता है, एक मुर्गे को काट के ग्राहक को दिया जाता है, दूसरे मुर्गों को पता नहीं होता कोई मेरा भी नंबर आने वाला है। एक गीत की तरह सरकार की निगाह आदिवासी की जमीन के ऊपर टिकी हुई है। तो सरकार को हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा, पूरी मजबूती के साथ में लड़ना है। इस कार्यक्रम को करने के लिए हम लोगों ने पिछले 20-25 दिनों से धरना प्रदर्शन, हमारा यहाँ पे धरना चालू रहा है। हम चाह रहे थे सरकार हमारी बातों को माने, सुने, समझे, संविधान में दिए गए राय के अनुसार हमारी बातों को हमने रखा है। लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार हमारी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। सब में मिलकर हम लोगों ने पिछले 15 अप्रैल को हम लोगों ने तय किया है कि हमारे 4 राज्य भूल टेरिटरी इलाके के लोगों को हम लोग इस धरती पर बुलाएं और हमारी सामूहिक आवाज मध्य प्रदेश से दिल्ली तक पहुंचाए। लेकिन सरकार ने हमारी अनुमति, इस प्रशासन ने हमको अनुमति नहीं दी है। तो सरकार आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन ये न सोचिए एक तरफ आप आदिवासियों के साथ पक्षपात करते हो, दूसरी तरफ आप भाजपा और बीजेपी के लोगों को और गैर संवैधानिक तरीके से आप लोग जो आंदोलन का रास्ता बीच हो रहा है तो आप लोग अनुमति देते हो। अभी हम लोगों ने रतलाम में देखा है, एबीवीपी को आप लोगों ने काम करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए बीच चौराहे पे इसलिए आप लोगों ने अनुमति दी है। लेकिन आदिवासियों को गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने क्षेत्र, अपनी जमीन के ऊपर काम करने और अनुमति करने के लिए आप लोगों ने हमारी समाज की समस्याओं को चिंतन मंथन चर्चा करने के लिए हमारे ग्राम महापंचायत की आप लोगों ने अनुमति नहीं दी है। ये तानाशाही, ये हिटलर तानाशाही, ये साम्यवादी सोच के साथ आप लोग जो संरक्षण कर रहे हो, इस भोले वाले आदिवासी समाज को आप डराने का काम कर रहे हो, कानून का हम दिखाकर हमारे लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। कानून की समझ हम भी रखते हैं। पिछले दिनों में हम लोगों को प्रशासन के साथ में हमारा लगातार संवाद जारी था। महापंचायत का जैसा हम लोगों ने आह्वान किया है, प्रशासन के एक के बाद एक लोग अधिकारी लोग, चाहे पुलिस प्रशासन के हैं, चाहे एजुकेटिव मजिस्ट्रेट है, सारे लोग हमको दबाने में लगे हुए थे। मेरे को बार बार बुला रहे थे कि दिनेश आओ, आप लोग आह्वान कर रहे हैं। मैडम लक्ष्मी देवी खराड़ी ने आह्वान किया है, कई सारे साथियों ने आह्वान किया है। हजारों की भीड़ आएगी, लाखों की भीड़ आएगी, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं फिर कहना चाहता हूँ प्रशासन के लोगों से, हमारा समाज शांतिप्रिय समाज है, जीवन में विश्वास करता है, लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों को मानने वाला समाज है। लेकिन इस भोले वाले निरक्षर आदिवासियों को आप लोग दबाने की कोशिश न करें। पुलिस को आगे करके हमारे लोगों की आवाज को आप दबा रहे हो। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, संविधान के अनुसार हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप लोग इस निवेश क्षेत्र को, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का विरोध हो रहा है, इस क्षेत्र के इस प्रोजेक्ट को निरस्त करिए और विलंब निरस्त करिए। हम बार बार निवेदन करें। हम लोग सभी मिलकर, ये सिर्फ रतलाम ग्रामीण की गांव पलसोड़ी की जनता नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश और देश की जनता की आवाज है, ये पूरे भूल प्रदेश की आवाज है। अगर ये भूल प्रदेश का कारवा अगर मजबूर हो गया, सरकार आपको मजबूर हो जाएगा हमारी आवाज को सुनने के लिए। आने वाले समय में
फिर से पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव, चाहे लोकसभा चुनाव है, जनता आपके वोट का अधिकार है। आपके वोट को आपको सोच समझ के देना है। आप देख सकते हो आपके साथ, आपकी लड़ाई के साथ कौन खड़ा है, चाहे भाजपा में बैठा चाहे व्यक्ति है, चाहे कांग्रेस में बैठा व्यक्ति है, कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे साथ खड़ा नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है ये इसी प्रकार से नहीं आया है, इसी हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लोगों ने लिखित करके साइन करके भेजा है कि आप हमारे क्षेत्र में उद्योग लगाए, कॉरिडोर लगाए, हमको आपत्ति नहीं है। आप लोगों ने इसे गलत व्यक्ति को वोट देकर विधानसभा में भेजा है। ये गूंगी बेरी सरकार, गूंगा बेरा निदायक आपके बीच में नहीं बैठा है। आपके लोगों की आवाज, आपके दर्द और पीड़ाओं को सुनने के लिए, आपके सामाजिक लीडरों को, आपके युवाओं को जो संवैधानिक जानकारी रखता है, जो लड़ाई के बारे में जानता है, तो लड़ाई को लड़ने का तरीका जानता है, ऐसे युवाओं को आपको विधानसभा लोकसभा में भेजना पड़ेगा। वही आपके अधिकारों के संरक्षण करेगा। साथियों, शासन प्रशासन के साथ में हम लोगों ने लगातार संवाद किया है कि सर हम संवैधानिक तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से हमारी बातों को हम लोग रखने के लिए खड़े हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर दबाव था। हम समझते हैं प्रशासन आपके ऊपर दबाव है, लेकिन इतना भी क्या दबाव, आदिवासियों के ऊपर आप गला घोटने का काम कर रहे हो, पुलिस को आगे करके हमको डराने की कोशिश कर रहे हो, हमको फर्जी मुकदमे जेल में डालने की धमकी दे रहे हो, एनएच जैसी कार्रवाई कर रहे हो, आप जिला बदल की धमकी दे रहे हो। भाई जिला बदल एसडीएम साहब कब होता है? भाई आप तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हो, कानून आप जानते हो, कानून हम भी जानते हैं। जिला बदल की कार्रवाई कब होती है? भाई एनएच कब लगता है? हम जैसे युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करके जिला बदल की कोशिश ना करें। सिर्फ ये अकेला व्यक्ति नहीं है, निवेश की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग उग्र होकर पूरी संवैधानिक तरीके से हम लोग कलेक्टर का घेराव करेंगे आने वाले समय में। और मुख्यमंत्री सुन लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार सुन लीजिए, आने वाले समय में हम लोग भोपाल भी घेराव करेंगे विधानसभा का। कई सारे लोग हिल टेरिटरी इलाके के गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और देश के विभिन्न कोने से, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले से हमारे सामाजिक साथी हमारे बीच में आ रहे थे, लेकिन इस प्रशासन ने सरकार के इशारों पर हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को बॉर्डर इलाकों में रोकने का काम किया, जगह जगह बैरिकेड लगाया है। हमने इस महाआंदोलन का छोटा रूप हम लोगों ने महापंचायत किया है यहाँ पे। तो हम लोग हमको अनुमति नहीं दिया है, हमको डरने वाली कोई बात नहीं है। आने वाले समय में हम लोग 4 लाख के लोगों का फिर से संवाद करेंगे और हमारे भाइयों को बुलाएंगे और एक मजबूत आवाज में हम लोगों को लड़ाई को लड़ना है। और मैं रतलाम ग्रामीण की जनता से कहता हूँ कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग हमारे जैसे युवा आपके साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे हमको प्रशासन किसी प्रकार की तानाशाही तरीके से हम लोगों को दंड दे, तो भी हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन इस जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हम पीछे हटने वाले कदम भी नहीं है। साथियों, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। युवा जोश है, युवा जुनून है, लंबी लड़ाई है और हम लोगों को सारे तरीके से लड़ना है। हम लोग रोड पे भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, संसद और विधानसभा में भी हमारे लोगों को भेजना पड़ेगा इस जमीन को बचाने के लिए। और जितना भी हो सके मैं रतलाम ग्रामीण के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि पलसोड़ी के युवाओं को आप अकेला महसूस मत होने दे। रामपुरा की जनता से कहना चाहता हूँ, मैं रतलाम ग्रामीण तमाम जनता से कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ रतलाम ग्रामीण के गाँव पलसोड़ी की नहीं है, ये आपके क्षेत्र को आने वाले समय में आप सबकी लड़ाई है। सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है, ये यहाँ रहने वाला, इस धरती पर रहने वाला एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज और जितने भी जीव जंतु जगत है उन सब की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से लड़ना है और आगे बढ़ाना है। हमारे बीच में आप लोगों ने हमारी बातों को सुना और दिन भर से आप लोग इस जाजम व्यवस्था के नीचे बैठे रहे। आप लोगों को खूब खूब जोहार। और बाकी साथी लोग जो बैठे हुए हैं आप लोग थोड़ा आगे आ जाए हैं। हम लोगों ने जो दिन भर में चर्चा करी है, क्या इसका रेशो निकलता है, क्या इसका निचोड़ निकलता है, हम उस चीज को मेमोरेंडम के रूप में तैयार करेंगे और हम जिलाधीश महोदय कलेक्टर को अवगत करवाएंगे। तो अगले समय में हम लोग किस प्रकार से लड़ाई लड़ना है वो हमारे साथी लोग बताएंगे और हमारे 1-2 वक्ता और बाकी है वो भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद आप लोग अपनी अगली कार्रवाई हम लोग चालू करेंगे।